द सीक्रेट टू हेल्थ, यानी कि हेल्थ का क्या सीक्रेट है, आइए इसे भी समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स आमतौर पर अपने पेशेंट्स पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लेसिबो की गोली को यूज करते हैं। प्लेसिबो की गोली असल में अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवाई नहीं होती। एक ग्रुप को ये दवाई दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली दी जाती है। डॉक्टर ने देखा कि प्लेसिबो की गोली लेने वाले पेशेंट्स की बीमारी ठीक हो रही थी, वो बेहतर फील कर रहे थे और उनकी बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट्स को पता तक नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक खाली गोली ली थी जिसका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बस गोली ली और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं बल्कि उनके पॉजिटिव थॉट ने असर किया था। बस उन पेशेंट्स ने बिलीव किया, विश्वास किया और वो ठीक हो गए। तो इसी प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान की बॉडी में खुद को हील करने की पावर होती है, खुद को ठीक करने की शक्ति होती है। चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद में वहां पर अपने आप नई स्किन आने लगती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। हर रोज हमारी बॉडी में न जाने कितने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारे हर थॉट पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि अगर आप बीमारी पर फोकस करेंगे, ऐसा जताएंगे कि आप बीमार हैं, तो आपकी बॉडी सच में बहुत कमजोर होने लगती है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनसे तो बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा है या कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। तो वही ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में हर टाइम बात करते रहते हैं। ऐसा करने से वो अपनी बीमारी को और भी ज्यादा पावर दे देते हैं, इसलिए वो बीमारी उनकी लाइफ से दूर नहीं होती। तो वही ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है। स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी बीमारियों से भी वो उभरे हैं, बाहर आए हैं। आपको क्या लगता है इसकी असल वजह क्या हो सकती है? वजह है उनका कभी ना हिलने वाला अटूट विश्वास। चाहे कोई कुछ भी कहे, कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, उन्होंने बस पूरा विश्वास किया कि वो अंदर से हील हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। वो सच में हो गया। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जैसे हीलर ब्रूनो ने खुद कहा है कि हर बीमारी ठीक हो सकती है लेकिन हर इंसान नहीं। यानी सिर्फ वो ठीक हो पाते हैं जो पूरा विश्वास करते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। आइए मॉरिस की कहानी सुनते हैं। मॉरिस गुडमैन एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके साथ हुए एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। वो एक प्लेन क्रैश जैसे दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। मॉरिस के स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी थी और इस वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उनकी बैकबोन की 2 हड्डी टूट गई थी। वो ना हाथ हिला सकते थे ना पैर, और उनकी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई थी। वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। उन्हें खाना निगलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। ना वो कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे। उनका डायफ्राम भी डैमेज हो गया था जिसकी वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो डॉक्टर्स ने उनकी सिचुएशन की बेस पर कहा कि वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए हैं। लेकिन मॉरिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था। वो हर रोज खुद को हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाते हुए इमेजिन करते। वो जानते थे कि एक दिन ये जरूर सच होगा। डॉक्टर्स ने उन्हें एक मास्क जैसा डिवाइस पहना दिया था क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि डायफ्राम के डैमेज हो जाने के बाद मॉरिस कभी खुद सांस भी ले पाएंगे। लेकिन मॉरिस बार बार खुद से कहते, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिर वो दिन आया जब मॉरिस ये करने में सफल हुए। डॉक्टर्स के तो होश ही उड़ गए थे। उनके पास इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मॉरिस की मुंह से वो डिवाइस हटा दिया क्योंकि मॉरिस अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे थे। जितने समय वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे, उन्होंने एक भी नेगेटिव थॉट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने मन को ना निराश होने दिया, ना अपने गोल से भटकने दिया। उन्होंने खुद को एक चुनौती दे दी थी और एक डेडलाइन सेट किया था कि वो क्रिसमस अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे, और व्हील चेयर पर नहीं बल्कि खड़े होकर खुद हॉस्पिटल से चलकर जाएंगे। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, असंभव था, लेकिन मॉरिस का विश्वास अटल था, अटूट था। और आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि उस साल उन्होंने क्रिसमस अपने घर पर मनाई। वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर गए और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। धीरे धीरे मॉरिस पूरी तरह ठीक हो गए और उन्होंने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी सबके साथ शेयर करी। तो हम इस बात पर गौर नहीं करते कि ज्यादातर बीमारियां तनाव की वजह से होती है, स्ट्रेस की वजह से होती है।
स्ट्रेस एक थॉट से जन्म लेता है, इसीलिए अपने थॉट को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है।